Good morning, class. This side Manisha Goyal, and I will teach you inorganic chemistry. So, from today, we will start the syllabus. So, first of all, just discuss the syllabus. In third sem inorganic chemistry, we have total 3 chapters. In section A, we have one chapter, that is chemistry of D block element, and in section B, coordination compounds and non-aqueous solvent. First of all, we will start the section A, chemistry of D block elements. According to periodic classification of elements, elements are basically divided into 4 blocks, that is S block, P block, D block and F block elements. According to modern periodic table, on the left hand side of the periodic table, that is group number 1 and group number 2, these are classified as S block elements. And in the right side of the periodic table, that means group number 13 to group 18, these are regarded as P block elements. And in between the S block and P block, group number 3 to group number 12, these elements are known as D block elements. Why these are called as D block elements? Because in these elements, the last electron enters into the D orbitals. That's why these are known as D block elements. And these are also known as transition elements because these are present in between the S block and P block elements. And in the last, the two series, these are known as F block elements or inner transition elements because these are in between the transition elements. So in this chapter, we will study in detail about the D block elements. First of all, just define it. D block elements may be defined as those elements which have partially filled D subshell in their elementary form or in their commonly occurring oxidation state. D block elements means those elements which have partially filled का मीन्स कि completely fill ना हो, जो incompletely fill, कि जिनकी जो D सबशेल होगी वो क्या होगी, incompletely filled होगी, किसमें, एलिमेंट्री फॉर्म में या फिर उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में. लाइक वी हैव 3 एलिमेंट्स, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, नॉर्मली एलिमेंट्री फॉर्म में कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10, सिल्वर 4d10 एंड गोल्ड 5d10. अब अगर एलिमेंट्री फॉर्म में बात करें तो तीनों की ही जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, बट जो डिफाइन में हमने पढ़ा या तो वो एलिमेंट्री फॉर्म में हो पार्शियली फिल्ड या फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो पार्शियली फिल्ड हो. कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मोस्ट स्टेबल +2 स्टेट होती है और इसमें जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन है 3d9. सिमिलर वे में सिल्वर एजी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन 4d9, गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड 5d8. इन तीनों की ही जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उस स्टेट में क्या है, जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फील्ड है, मींस इनकम्प्लीट फील्ड है. इसीलिए जो एलिमेंट्स हैं इनको हम रिगार्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. मींस एलिमेंट्स एलिमेंट्री फॉर्म में या फिर अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उनकी जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फील्ड है तो उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब इसी में 3 एलिमेंट्स आते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो इस डिफाइन को सेट नहीं करते, मैच नहीं करते. जिंक जो है सिमिलर 3d10, सिमिलर वे में कैडमियम 4d10, मरकरी 5d10. तीनों की ही अगर हम एलिमेंट्री फॉर्म की बात करते हैं या फिर इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तीनों में ही क्या है, जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है. और इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, इसीलिए जो है हम इनको भी जो है एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्लासीफाई करते हैं. अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें टोटल हमारे पास 4 पीरियड्स होते हैं, 4 सीरीज होती है. फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें क्या होता है, जो फीलिंग होती है 3d ऑर्बिटल की फीलिंग होती है और जो सीरीज होती है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक एटॉमिक नंबर 30. सिमिलर वे में जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो फीलिंग होगी वो होगी 4d ऑर्बिटल में फीलिंग और जो सीरीज है वो इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से लेके कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 तक होगी. सिमिलर वे में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें जो फीलिंग होगी वो 5d ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे लैंथेनम
एटॉमिक नंबर 57। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है होफनियम, उसका एटॉमिक नंबर है 72। इसके इन बिटवीन के एलिमेंट्स 58 टू 71 वाले जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में क्या होती है, जो फीलिंग होती है वो एफ ऑर्बिटल में होती है, इसलिए जो है इन एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इन बिटवीन आए हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बोलते हैं। तो जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी उसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा लेंथिनम, एटॉमिक नंबर 57। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा एटॉमिक नंबर 72। इसमें जो फीलिंग होगी, कॉन्फिगरेशन होगी 5d1, होफनियम में होगी 5d2, और 72 एटॉमिक नंबर से आगे होगी Z=80 एटॉमिक नंबर, दैट इज मरकरी। सिमिलर वे में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसमें जो फीलिंग होगी वो 6d ऑर्बिटल की फीलिंग होगी, और इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89। सिमिलर वे में जैसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में था, ऐसे ही इसमें 89 के बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है 104 रदरफोर्डियम। इसके बीच के जो 89 के बाद 90 टू 103 एलिमेंट्स हैं, वो एफ ब्लॉक की सेकेंड सीरीज होगी, एफ ब्लॉक की फीलिंग होगी उसमें। और ये जो रदरफोर्डियम है 104 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होकर कॉपरनिशियम एटॉमिक नंबर 112 तक के जो एलिमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को। अब आगे बात करते हैं इनके जनरल फीचर्स की। जिसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कि जिसमें जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, और मल्टी इलेक्ट्रॉन का मीन्स जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी सब शेल्स होती हैं, ऑल सब शेल्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हैव सेम एनर्जी। हमने 4 टाइप्स की क्वांटम नंबर भी पढ़े थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मेन शेल को बताता है, उसके अंदर जो है फर्दर सब शेल्स होती है। अब अगर हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है लाइक हाइड्रोजन, उस केस में क्या होगा, जितनी भी सब शेल्स होगी उन सब की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, सेम एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n=4। अब n=4 में टोटल हमारे पास 4 सब शेल होंगी, 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये जो चारों सब शेल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के रिगार्डिंग, इन सभी की जो एनर्जी है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। जस्ट बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन है, कोई भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, सो बिकॉज ऑफ नो शील्डिंग इफेक्ट दे ऑल हैव द सेम एनर्जी। दस एनर्जी लेवल डिपेंड ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ n, कि जो इन सब की एनर्जी जो है सेम है, तो जो एनर्जी में इंक्रीज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। बट अगर हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वेरियस सब शेल इन द सेम प्रिंसिपल शेल स्प्लिट अपार्ट इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल। कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जैसे मेरे पास टोटल 4 सब शेल्स थी, 4s, 4p, 4d एंड 4f। इन चारों की जो है एनर्जी भी जो है वो डिफरेंट होगी। फिर से उसका रीज़न क्या होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, मीन्स एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और वहाँ पे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एनर्जीज क्या होगी, सब शेल्स की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस डिक्रीज होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू दैट एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज बाय ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डेड होगा बाकी अदर इलेक्ट्रॉन से, एंड दिस शील्डिंग इज इनसफिशिएंट। शील्डिंग तो हो रही है बट वो शील्डिंग जो है वो क्या है, इनसफिशिएंट है टू प्रिवेंट ए इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। और मैं बात करूँ सेकेंड वे में, इसे कह सकते हैं कि जो शील्डिंग होगी वो शील्डिंग क्या होगी, इनपरफेक्ट शील्डिंग होगी। अब जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जेड स्टार से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं मैथमेटिकल रिलेशन की बात करूँ तो वो क्या होगा, En = -2π² जे स्टार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n² एंड h²। ये सारी की सारी टर्म्स तो कॉन्स्टेंट है। n यहाँ पे होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो एनर्जी है, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी।
अब जो हमारे पास सब शेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं, ऐसा नहीं कि सबकी जो शील्डिंग होगी वो इक्वल होगी तो एनर्जी में जो ड्रॉप हो रहा है वो भी इक्वल होगा। डिफरेंट सब शेल्स की जो है शील्डिंग भी जो है डिफरेंट होगी। उसका भी रीज़न है कि सारी की सारी जो सब शेल होती है सबकी जो शेप है वो डिफरेंट शेप की होंगी। तो डिफरेंट शेप की होने की वजह से उनकी जो शील्डिंग है वो शील्डिंग भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जो एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज भी क्या होगा, इरेगुलर होगा। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो जो एस सब शेल्स होती है उनकी सबसे मैक्सिमम शील्डिंग होती है बिकॉज वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं, डिस्टेंस कम होता है। देन पी, डी एंड एफ जो शील्डिंग का इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा एस सब शेल में होगा, उसके बाद पी में, डी में एंड देन एफ। अब इसके बाद हम आगे बात करें, अब जैसे हम बात करें एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 18 मीन्स हाइड्रोजन से लेके अगर हम बात करते हैं आर्गन तक, इस केस में क्या होगा, फीलिंग जो होती है स्टार्ट होती है 1s से। 1s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p16, 2, 4, 10, 12, 18 टोटल यहाँ तक 3p6 तक जो है 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हर किसी एलिमेंट के केस में ये जो एनर्जी का ऑर्डर होगा, ये एनर्जी का ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। बट 3p6 के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है वो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा, 3d में। और आर्गन के बाद एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। अब इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 तक तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, 3d में होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए पोटेशियम की, आर्गन 18, 3d 1। बट अगर हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग चेक करें, जो पोटेशियम होता है वो ग्रुप 1 एलिमेंट में आता है, दैट इज एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मीन्स कि उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है वो एस सबशेल में हो रही है, 3d सबशेल में नहीं हो रही उसकी फीलिंग। अब उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जो है 3p6 के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है वो 3d आ रहा है। बट पोटेशियम के केस में जो है वो फीलिंग हो रही है, वो किस में हो रही है, 4s में फीलिंग हो रही है, 3d में फीलिंग नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट की। ये इफेक्ट भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब जैसे ये कर्व है, इस कर्व की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करो। जैसे हमारे पास जो है ये आर्गन की कोर दी हुई है, ठीक है, और ये 3d की पीक है जो मैंने डॉटेड शो की है यहाँ पे, और ये जो सॉलिड वाली शो की हुई है ये किसकी पीक है, 4s की पीक है। अब मैं अगर 3d एंड 4s की मेन पीक की बात करूँ तो 4s की जो पीक है उसकी जो रेडियस है, उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3d। बट 4s की जो 3 स्मॉल पीक्स हैं वो तीनों की तीनों पीक जो है पेनिट्रेट कर रही है किसके अंदर, आर्गन कोर के अंदर। और ये हमने पढ़ा है कि जिसकी पेनिट्रेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी दैट मीन्स शील्डिंग उसकी क्या है, कम होगी। शील्डिंग कम होगी तो जो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे 3d एंड 4s की बात करें, 4s की जो है पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। वैसे भी हम पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर पढ़ते हैं उसमें भी क्या होता है, एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे मैक्सिमम होती है, देन पी, डी एंड लास्ट में आता है एफ। तो 4s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, 3d ऑर्बिटल से एनर्जी स्मॉल हो जाएगी। तो जो पोटेशियम में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d के बजाय किस में एंटर होगा, 4s में। सिमिलर वे में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा कैल्शियम, इसमें हो जाएगा 4s1, कैल्शियम के केस में हो जाएगा 4s2। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एटॉमिक नंबर की, 21 एटॉमिक नंबर होगा स्कैंडियम का, 21 एटॉमिक नंबर। इस केस में जो है 4s2। अब 4s के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 4p, 4s एंड 4p। बट 4s में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे और जो 4p है और ये जो 3d है, 4s की जो एनर्जी है वो लो थी 3d से। बट अगर हम 3d एंड 4p में कंपेयर करें, 3d जो ऑर्बिटल होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लोअर हो जाएगी एज कंपेयर टू 4p ऑर्बिटल। 4s में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो 3d है इसकी जो एनर्जी होगी वो लोअर होगी एनर्जी। तो स्कैंडियम में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया वो किस में एंटर होगा, 3d1 में। अब अगर हम 1 बाय 1 सारी सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। एस ऑर्बिटल में जो है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये तो होगी मेन शेल और ये होगी n-1। n-1 को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, मीन्स उसके अंदर वाली शेल, मेन शेल और उसकी जो अंदर वाली शेल होगी। तो जो डी ऑर्बिटल में जैसे यहाँ पे फीलिंग हो रही थी 4s एंड देन आया 3d,
तो ये अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4s और n-1 4-1 दैट इज 3d। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, हैविंग एटॉमिक नंबर 21, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट एंटर होते हैं वो किस में होते हैं, 4s2 में, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 3d1 में। सिमिलर वे में नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, टाइटेनियम 3d2, वेनेडियम 3d3। अब यहाँ पे जो है 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो है क्रोमियम की और सेकंड है कॉपर की। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3d4 4s2, बट यहाँ पे जो है 3d5 4s1 है। सिमिलर वे में कॉपर में जो है 3d10 4s1। ये जो एनोमलस बिहेवियर है इसका रीज़न है हाफ फिल सबशेल जो होती है और जो कम्प्लीटली फिल सबशेल होती है वो जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। सो ड्यू टू हाफ फिल एंड कम्प्लीटली फिल सबशेल स्टेबिलिटी के रीज़न से इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पे जो होगा 3d5 4s1, सिमिलर वे में कॉपर में होगी 3d10 4s1। इसी तरीके से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जो फीलिंग होगी यहाँ पे 4d सबशेल की फीलिंग होगी, तो यहाँ पे जो है 4d सबशेल में इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 4d1। इसमें भी जो है 2 कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होंगी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब आगे बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो लेंथेनम से स्टार्ट होती है, हैविंग एटॉमिक नंबर 57। इस केस में जो हमारे पास फीलिंग होगी 5d सबशेल की होगी 5d1 6s2। अब लेंथेनम के बाद जो नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर आता है वो है होफमियम एटॉमिक नंबर 72। 57 से 58 से लेके 71 के जो एटॉमिक नंबर है उनमें जो फीलिंग होगी वो 4s सबशेल की फीलिंग होगी, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे f ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो होफमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4f14 5d2 6s2। आगे इसी तरीके से प्रोसीड करके कॉन्फ़िगरेशन 5d सबशेल की फीलिंग होगी इसमें, लेंथेनम से लेके मरकरी तक एटॉमिक नंबर 80 5d10 कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी। सिमिलर वे में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट मेंबर होता है एक्टिनियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 89। इसमें जो फीलिंग होगी वो 60 सबशेल की फीलिंग होगी, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 61 7s2। नेक्स्ट जो एलिमेंट है रदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर है 104। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम सिमिलर वे में जैसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में था 90 to 103 एलिमेंट्स जो होंगे उसमें जो फीलिंग होगी वो फीलिंग होगी 5f सबशेल की, और वो एलिमेंट्स आएंगे f ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो रदरफोर्डियम में जो फीलिंग होगी वो 60 सबशेल की फीलिंग होगी 62। सिमिलर वे में प्रोसीड करेंगे 63 64, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है लास्ट तक सिनोरियम CSD 60 10 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस थी ये तो कॉन्फ़िगरेशंस की बात की हमने एटम्स की। अगर ट्रांजिशन आयंस की हम बात करें, ट्रांजिशन जो आयंस होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। आयंस का मीन आयंस का बनते हैं जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज करे तो वो जो है आयंस के फॉर्म में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम हैवी एटॉमिक नंबर 22, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d2 4s2। पहली जो फीलिंग होगी वो 4s सबशेल की फीलिंग होगी, उसके बाद जो फीलिंग होगी वो 3d सबशेल की फीलिंग होगी। बट जैसे ही 3d में सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, लोअर हो जाएगी एज कम्पेयर टू 4s। अब जो हमें इसे आयन के फॉर्म में लिखने, सपोज हमारे पास है टाइटेनियम इन +2 ऑक्सीडेशन से, टाइटेनियम +2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। अब जो 4s सबशेल है इसकी जो एनर्जी है वो पहले लोअर थी 3d से, बट जैसे ही 3d में इलेक्ट्रॉन एंटर हुए अब 3d की एनर्जी जो है वो लोअर हो गई है 4s सबशेल से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल से होते हैं, तो यहाँ पे जो है 4s जो सबशेल है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लार्ज है, आउटर मोस्ट सेल ये है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे 4s में से। तो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d2। सिमिलर वे में अगर हमारे पास टाइटेनियम +3 हो, अब हमें एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d1। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ट्रांजिशन मेटल्स की और ट्रांजिशन मेटल आयंस की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब आगे हम जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।